गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। मांडुक उपनिषद में ओम यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है। बौद्ध मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतनाम। योग सूत्र तस्य वाचकः प्रणवः। इन सभी मंत्र या श्लोक में क्या समानता है? समानता है ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। ओम देखे तो सिर्फ 2.5 अक्षर है, समझे तो पूरा ब्रह्मांड का सार है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ओम की गूंज। इसलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। हमारे प्राचीन योगियों को युगों पहले ये बात पता थी, जो आज वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। कुछ भी हमेशा ठोस या स्थिर नहीं होता है। सब कुछ जो स्पंदित होता है एक लयबद्ध कंपन का निर्माण करता है, जिसे प्राचीन योगियों ने ओम की ध्वनि में प्राप्त किया था। वास्तव में ओम शब्द का गठन मनुष्य जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। ओम को सबसे पहले उपनिषद में वर्णित किया गया था। उपनिषदों में ओम का अलग अलग तरह से वर्णन है, जैसे कि ब्रह्मांडीय ध्वनि, यह रहस्यमयी शब्द या दैवी चीजों की प्रतिज्ञान। छंदोग्य उपनिषद हिंदू धर्म की सबसे पुरानी उपनिषदों में से एक है। यह ओम को उद्गीत, उत्पत्ति गीत मंत्र के रूप में वर्णित करता है। कठोपनिषद में अच्छे और बुरे से परे बातों का वर्णन है और इस सार के लिए एक शब्द ओम है। मैत्रेय उपनिषद में ओम के अर्थ और महत्व की चर्चा है। दुनिया ओम है, इसका प्रकाश सूर्य है और सूर्य भी ओम का प्रकाश है। महाकाव्य महाभारत में भागवत गीता के कई छंदों में ओम के अर्थ और महत्व का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत गीता में ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाक्ष यकाक्ष विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म तत् वह सत्य शाश्वत है और इन तीनों अक्षर आ उ मा को सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मणों और वेदों तथा यज्ञादि रचे गए। तस्मादोमित्युदाहित्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप स्वरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने से ही आरंभ होती है। ओम 3 शब्द आ उ मा से मिलकर बना है, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा त्रिलोक भूर्भुवः स्वः भूलोक भुवः लोक तथा स्वर्ग लोक का प्रतीक है। आ ध्वनि गले के पीछे से निकलती है। आमतौर पर यह पहली ध्वनि है जो सभी मनुष्यों द्वारा मुंह खोलने पर निकलती है और इसलिए अक्षर आ शुरुआत को दर्शाता है। इसके बाद ध्वनि उ आती है, जो तब निकलती है जब मुंह एक पूरी तरह से खुले होने से अगली स्थिति में आता है, मतलब आधा खुला। इसलिए उ परिवर्तन के संयोजन को दर्शाता है। ध्वनि माँ का उच्चारण होता है तब होठों को जोड़ते हैं और मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, इसलिए यह अंत का प्रतीक है। जब इन ध्वनियों को एक साथ जोड़ा जाता है तब ओम का अर्थ है शुरुआत, मध्य और अंत, और यह शुरुआत मध्य अंत के प्रतीक या ओम अक्षर स्वयं सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। हिंदू देवता गणेश जी को कभी कभी प्रतीक ओम से जोड़ा जाता है क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। ये सारी बातें सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं, बल्कि 100% सत्य और वैज्ञानिक शोध पर आधारित तथ्य है, जो हमारे ऋषियों के हजारों साल पुराने कहे गए वचनों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो ध्वनि निकली थी वह ओम ही थी, जो आज भी ब्रह्मांडी ध्वनि है। चूँकि सूर्य ब्रह्मांड का एक ऐसा तारा है
जो पृथ्वी से निकट है। इसलिए वैज्ञानिक वर्षों से सूर्य से निकलने वाली ध्वनि को रिकॉर्ड करने की तरकीब खोज रहे थे, परंतु जब नासा ने 11 फरवरी 2011 को सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों को ध्वनि में रूपांतरित किया, तो वह सूर्य से निकलने वाली ध्वनि को सुनकर भौचक्के रह गए, क्योंकि सूर्य से लगातार ओम की ध्वनि निकल रही थी जो स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वैज्ञानिकों ने इस बात की अनेकों बार जांच की और 4 साल तक विभिन्न प्रकार के परीक्षण के बाद दिनांक 23 अक्टूबर 2014 को इस सत्य की पुष्टि कर दी कि सूर्य से सचमुच ओम की ध्वनि अनवरत निकलती रहती है। ओम आ, ऊ और मा से मिलकर बनता है। यह ध्वनि बक्ष पिंजर को कंपित करती है, जो हमारे फेफड़े में भरी हवा के साथ संपर्क में आता है, जिससे एल्वियस की मेम्ब्रेन भी कंपन करने लगती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे फेफड़ों में श्वास उचित मात्रा में आती जाती रहती है। नई रिसर्च से यह भी सामने आया है, यह कंपन अंतःस्रावी को प्रभावित करता है, जिससे चिकित्सा में इसका अद्भुत महत्व है। ओ की ध्वनि में विशेषकर पेट के अंगों और बक्ष पिंजर को आंतरिक मसाज मिलता है, जबकि माँ के कंपन से हमारे कपाल नसों में कंपन होता है। निर्गुण संत एवं कवि महात्मा कबीर दास जी ने भी ओम के महत्व को स्वीकारा और इस पर साखियाँ भी लिखी। ओ ओंकार आदि में जाना, लिखियो मेटे ताही न माना। ओ ओंकार लिखे जो कोई, सोई लिखी मेटना न होई।